कहाँ से गोरी आंखों में तो आज का क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन कर दीजिए कंजुगेसी ऑफ अ एलिमेंट इन अ ग्रुप। सो डिफाइन करना क्या है कंजुगेसी ऑफ अ एलिमेंट इन अ ग्रुप एंड प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करना है कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो ये अपन को प्रूव करना है। अभी घसे होंगे वो समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी पता है, तो हम इसको अच्छा से लिखेंगे अभी। तो अपन डिफाइन करते हैं सबसे पहले। ओके, तो इसको इधर अपन को करते हैं इसका डिफाइन क्या होता है। तो कंजुगेट एलिमेंट, यही अपन को प्रूव करना है कि ये होता क्या है। तो कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, तो इसको प्रूव करने मतलब इसको डिफाइन करना है। ओके, सो इसको डिफाइन करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। सो मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, देन बी is called the conjugate of A if there exist, ऐसे करके। एंड बी भी तो ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। ओके, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट्स। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ ए लिखे हैं। सो चलिए इसको रिफाइन करते हैं, फिर से लिखते हैं। क्या जरूरी है भाई, अपना लैंग्वेज में लिखना है ताकि अपन को भूले नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि रट्टू तोता बन जाना है, जब समझ में आ जाता है तो अपने हिसाब से कैसे भी लिखो वो सही ही होता है। ओके, समझ में जब आ जाए, और नहीं आता है तो वही रट लेते हैं भाई। सो लेट ए एंड बी एनी एलिमेंट। ओके, एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, देन ए इज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बी इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ ए if we express as if there exists some element x belongs to G such that कि ये जो है B जो है वो एक्सप्रेस हो सके x इनवर्स x में। सो ये B क्या हो गया हमारा, कंजुगेट हो जाएगा। B कंजुगेट हो जाएगा किसका, A का हो जाएगा। अब अपन को प्रूव करना है कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ कंजुगेसी जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो चूंकि आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी को प्रूव करना पड़ेगा। ये तीनों अगर प्रूफ होता है तो हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा। ओके, तो अपन का टारगेट है प्रूफ करने पे, तो चलिए अपन उस पर फोकस करते हैं। तो अब प्रूफ लिख लेते हैं, प्रूफ लिखते हैं। सो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे हम कंजुगेट एलिमेंट्स को। ओके, सो कंजुगेट एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर देंगे कि लेट ए एंड ए कमा बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट। बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप उसको लॉन्ग में लिख सकते हैं, जैसे हम डिफिनेशन में लिखे थे, बहुत हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं। एंड ए कमा बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, देन बी इज कॉल्ड कंजुगेट of A if B expressed as x inverse x for all x belongs to G। ऐसा कुछ। ओके, सो ऐसा कुछ जब हो रहा है, क्योंकि x जो है वो G का ही एलिमेंट होगा, यानी कि जो B है वो कंजुगेट हो गया A का, ऐसा कुछ। तो अपन को अब प्रूव क्या करना है कि अपन को प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, वही ट्रांजिटिविटी
इसको तीनों को क्या करना पड़ेगा, तीनों को दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों को होल्ड करता है। अगर ये तीनों को होल्ड करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यही है। तो नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ वी हैव टू शो डैट, नाउ वी नीड टू शो डैट कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, कि वी हैव टू शो डैट कि रिलेशन ऑफ कंजुगेसी, नाउ वी हैव टू शो डैट relation of conjugacy is an equivalence relation। ये है, इसको करते हैं पूरा क्लियर। अब यहाँ से हम दिखलाते हैं। तो सबसे पहले अपन को दिखलाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाते हैं ग्रुप का। सो लेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच डैट, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू ई इनवर्स ए ई, चूँकि ए ई जो है वो जी का ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी है। ओके, सो ये क्या आइडेंटिटी है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ए को हम ए इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ई इनवर्स ए ई में लिखेंगे। तो देखिए ई इनवर्स ए ई ए के ही बराबर है, लेकिन इसको हम लिखे हैं इसलिए ताकि हम इसको दिखा सकें कि ए का कंजुगेट हो जाएगा। तो ये हो गया, यानी हमारा रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ हो गया। अब कॉल आ रहा है, रुकिए थोड़ा सा।